कहते हैं जो बंदा 45 बार पढ़ता है वो हिफाजत के किले में आ जाता है, किले में हिफाजत का कला। और जहां भी ये बंदा पढ़ेगा, जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, कभी नदामत नहीं होगी, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, कभी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी इसको अल्लाह पाक हमेशा सखरू करेंगे। सिर्फ 45 बार क्या पढ़ेगा। हमारे दिल में उम्मत के हर फर्द का, इंसानियत के हर फर्द का और हर तबके का एहसास हो। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने रात की तारीकी में शुहदा को संभाला और ज़ख्मियों को संभाला और उनकी खैर खैरियत के लिए अभी छौं कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खैर अता फरमाए। मैं बहुत ममनून हूँ आपका, आपने मेरी खैरियत पूछी, लेकिन हमारे सामने पूरी इंसानियत, पूरी उम्मत, मेरे वतन की सरहदें और अस्करियान वतन, उनकी खैरियत मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और आए हम मिल बैठ के शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और हिफाजत की एक ऐसी दुआ पढ़ते हैं जो मेरे आका हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा ग़ज़वात में हमने ये हुआ, कौन लुटा, कौन ज़ख्मी हुआ, कौन शहीद हुआ। मेरी आंखें ऐसे सारा मंजर ऐसे देख रही हैं जैसे मैं मौजूद हूँ। दर्द की कैफियत है, अपनों के लिए भी और गैरों के लिए भी। हमारे दिल में उम्मत के हर फर्द का, इंसानियत के हर फर्द का और हर तबके का एहसास हो। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने रात की तारीकी में शुहदा को संभाला और ज़ख्मियों को संभाला और उनकी खैर खैरियत के लिए अभी छौं कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा खैर अता फरमाए। मैं बहुत ममनून हूँ आपका, आपने मेरी खैरियत पूछी, लेकिन हमारे सामने पूरी इंसानियत, पूरी उम्मत, मेरे वतन की सरहदें और अस्करियान वतन, उनकी खैरियत मुझसे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। और आए हम मिल बैठ के शुहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं और हिफाजत की एक ऐसी दुआ पढ़ते हैं जो मेरे आका हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमेशा ग़ज़वात में पढ़ी। मेरे साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसको कसरत से पढ़ते रहें और पूरे वतन की सरहदों और अस्करियान वतन की हिफाजत और एक एक शहरी, एक एक फ़र्द, चाहे वो किसी तबके, किसी रंग, किसी नस्ल से है, उसकी हिफाजत का तसव्वुर करते रहें। मेरा शहर महफूज रहे, नहीं पूरा वतन महफूज रहे, सारी इंसानियत महफूज रहे, सबकी खैरियत रहे। इस खैरियत में आपने मुझे शामिल किया, मैं बार बार आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे कहीं ज़्यादा उम्मत, इंसानियत, आलम और वो लोग जो आज के दिन बहुत मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे, शुहदा के लिए भी और ज़ख्मियों के लिए भी, सदा खैरियत रहे, सदा आफियत रहे, हमेशा हर सुबह खैर की सुबह हो, हर शाम आफियत की शाम हो। जज़ाक। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता। सूरज अपना मुंह छुपाए, यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तो चाहता है, मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है, आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं। और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं
बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में, अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिस्क भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए और नाकामियां दूर हो जाए चाहते हैं। असनाद के साथ मौजूद हैं, सनदों के साथ मौजूद हैं। अगर मुझे पता नहीं, ये मेरी कमजोरी है, ना वाकफियत की बुनियाद पे अगर मैं कहता हूं ये कहां लिखा है, तो जहां लिखा है मैं पढ़ता नहीं हूं, जहां लिखा हुआ है वो मुझे याद नहीं है। ये उलूम मौजूद हैं। मैं एक अमल बताता हूं। इमाम की बारगाह में एक शख्स आया और कहने लगा कि आका, सातों आसमान और सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। गौर से सुनिएगा, मैं अहलुल बैत की अजमतों को सलाम कहता हूं और उनके एहसानात का बोझ अपने सर पे लिए हुए कब्र तक जाऊंगा, कभी नहीं उतार सकूंगा। मैं आले रसूल की इज्जतों को सलाम कहता हूं, उनकी इज्जतों के तस्करे करता रहूंगा, लेकिन कभी कर नहीं सकूंगा, हत्ता कि मौत आके मुझे छू लेगी। मैं आले रसूल की इतरतों को हमेशा लिखता रहूंगा, पर कलम मेरा साथ, हाथ मेरा साथ और सांसें मेरा साथ छोड़ जाएंगी। उनकी इतरतें मैं बयान नहीं कर सकूंगा। वो अर्श से फर्श तक मौजूद हैं और हमेशा मौजूद रहेंगी। एक शख्स उनकी बारगाह में हाजिर हुआ। आका, आका, सातों आसमान दोहराएं और सातों जमीन मुझसे नाराज हो गई। कहा, आसमान से रिस्क आना खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। आसमान का रिस्क सारा खत्म हो गया है और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। जिंदगी की उलझने में हूं, जिसके लिए आसमान का रिस्क, राहत, इज्जत, बरकत, वुसत, वुकत, मकाम आसमानों से आता है, जिसके लिए खत्म हो जाए, और जमीन जिसके लिए तंग हो जाए। सोचें उसकी जिंदगी क्या होगी। उसकी जिंदगी में फक्र होगा, उसकी जिंदगी में फाका होगा, उसकी जिंदगी में गुर्बत होगी, उसकी जिंदगी में तंगदस्ती होगी, उसकी जिंदगी में कर्जे होंगे, उसकी जिंदगी में बीमारियां, फिर वो जादू, जिन्नात, असरात, नजर बद में उलझा हुआ रहेगा और सारी जिंदगी इसी में बंधा रहेगा। सारी जिंदगी इसमें बंधा रहेगा। आसमान से मेरे लिए रिस्क बंद हो गया, रहमतें बंद हो गईं और जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। और कहा कि एक जिन है, मेरे घर में आता है, मेरे घर में कुआं है, उस कुएं की मुंडेर में बैठता है और मुंडेर पर बैठकर वो मेरे लिए एक जादू पढ़ता है। उस जादू के पढ़ने से मेरे की हर चीज पत्थर बन जाती है, खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें गंदगी होती है और घर में नफरत है, घर में परेशानी है, घर में हालात की तंगी है। हम एक दूसरे को खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को कबूल नहीं करते। लफ्ज सख्त है, वो बोलना नहीं चाहता, इसलिए रुक जाता हूं। ऐ अल्लाह के वली, आपके पास इसका कोई हल है? बड़ी दूर से आया हूं और बड़ी दूर से आपको ढूंढता ढूंढता आया हूं और बस ये एक आस लेके आया हूं कि मेरी भी कोई गम की दास्तान, मेरे भी कोई दिल की फरियाद, मेरे भी कोई कि आसमान भी नाराज है मुझसे, जमीन भी नाराज है, सातों आसमान सातों जमीन मुझसे नाराज हैं। तो ना उसके गम की दास्तान ऐसी थी, उसके गम की दास्तान ऐसी थी कि मजमे में हर शख्स बैठा, खुद सैयद बादशाह इमाम आले रसूल वो भी बैठे, फरमाया आंसू बहा रहे थे। उसका गम, उसकी कसमा पुरसी की हालत, उसकी हालात की तंगियां, उसकी हालात की सख्तियां और उसका अंदाजे बयान। और कहा कि फिर वो गम बयान करते हुए गम के कसीरे पढ़ता था। मनाम, एक ख्वाब सुनाता हूं और उस ख्वाब में तेरी ताबीर मौजूद है, उस ख्वाब में तेरे मसाइल का हल मौजूद है, उस ख्वाब में तेरी मुश्किलात और उलझनों का हल मौजूद है। उस ख्वाब के अंदर तेरी ताबीर, उलझनों का हल मौजूद है। और फिर अपना ख्वाब सुनाए। फरमाया एक दफा मेरे दादा हजरत अली ख्वाब में तशरीफ लाए और मन लगे, मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद, तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमान
तुझ पे रहमतें और बरकतें बरसाना छोड़ दे, और सातों जमीनें तुझ पे नेमतें उगलना भूल जाएं। तुझे वो अमल ना बताऊं जब सातों आसमानों और सातों जमीनों की बरकतें तुझ पे बरसें, और सातों आसमानों और सातों जमीनों की नेमतें तुझ पे उगलें। फिर फरमाया, पर मैं तो चाहता है समंदर के अंदर दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, जमीन के अंदर के दफीने और खजाने तेरे हो जाएं, और लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत के खजाने हों, और लोगों के चेहरे में तेरे लिए बशाशत के खजाने हों। तू चाहता है? मैं हाँ चाहता हूं, अता कीजिए। तो फरमाया, फिर मेरे साथ पढ़। और फरमाया, मुझे पढ़ाया, और फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ाया, और यूं तकरार करते करते 7 दफा फरमाया। कितनी दफा? 7 दफा फरमाया। फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, फिर पढ़ाया, और फिर पढ़ा के और मैं मेरे सीने पे उन्होंने दम कर दिया, और मेरे सीने में एक ठंडक पहुंची। और फरमाया, फिर उसके बाद मैंने ये अपने लिए पढ़ना शुरू किया, और जो भी मुसीबतों का मारा, तकलीफों का मारा, हालात का मारा आया, मैंने उस पे पढ़ना और उसको देना शुरू कर दिया, और उसने भी पढ़ना शुरू किया। मुहद्दिसीन ने लिखा है, जो ये अमल करेगा, अगर 7 नहीं 70 जादूगर, 70 नहीं 70,100 जादूगर, 70,100 नहीं 70,000 जादूगर, 70,000 नहीं 70 लाख जादूगर उस पे जादू करेंगे, तो अल्लाह आसमानों से उस पे रहमतों के, बरकतों के, अताओं के वो बादल भेजेंगे जो उस पे ढाल बन जाएंगे। मुसीबतें उससे दूर होंगी, जादू उससे खता होगा, और दुश्मन नाकाम होगा, हालात की तलखियां दूर होंगी, और मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से अल्लाह उसको खुशियां, खुशहालियां अता करेगा, राहतें और बरकतें अता करेगा, और उसकी नस्लों में जमीन खजाने उगलेगी, आसमान रहमतें बरसाएगा, समंदर नेमतें अता करेगा, और दुनिया के चेहरे और लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देगा। पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अमल को आज हम बैठ के इकट्ठा होके, जमा होके, दर्द और दिल की गहराइयों के साथ करते हैं। क्या ख्याल है? आप चाहते हैं सातों आसमान आप पे रहमत बरसे, सातों जमीन आपके लिए खजाने उगले, दिलों में आपके लिए मोहब्बत हो, उल्फत हो, राहत हो, और लोग आपके दिल के लिए, लोगों में दिल में आपके लिए एक ऐसा अंदाज हो कि चेहरे से महसूस हो, और आप चाहते हैं कि आपके घर रहमतों और बरकतों से और रिज़्क़ के खजानों से भर जाएं, और आप चाहते हैं कि अगर आप पे जादू है, आप पे नजर बद है, आपके ऊपर हासदों का हसद है, जादू टूट जाए चाहते हैं, हसद खत्म हो जाए चाहते हैं, नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, बे औलादियों की वजह से कोई नजर बद खत्म हो जाए चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि सारी कायनात, सातों आसमान और जमीन में अर्श से लेकर फर्श तक आपके लिए नूर भर जाए, राहत भर जाए, रिज़्क़ भर जाए, सेहत भर जाए, अता हो जाए, मुश्किलात का हल हो जाए, और नाकामियां दूर हो जाए। चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं। तो फिर शेख ने जो फरमाया, हजरत इमाम जाफर सादिक ने जो फरमाया, और जो कुरान की 7 आयात पढ़वाई हैं उन्होंने, आज मैं वो कुरान की 7 आयात पढ़ूंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। उनके पास कुरान था, उनके पास फरमाने मुस्तफा था, उनके पास इल्म था, उनके पास ईमान था, उनके पास सब्र था, उनके पास हौसला था, उनके पास शराफत थी। वो इल्म के समंदर, वो हिल्म के समंदर थे, वो अता के समंदर थे, उनके पास बरकतों के खजाने थे। इंशाअल्लाह ये बरकतों, राहतों, रहमतों के खजाने हमने उनसे लेने हैं, और इसी महफिल में लेने हैं। हमें एहसास हो कि हमारी झोली भरी हुई है, हम खाली झोली लेकर आए थे, और इंशाअल्लाह भरी झोली लेकर जाएंगे। इंशाअल्लाह कहें, इंशाअल्लाह कहें, भरी झोली लेकर जाएंगे। बंदिशों के ताले आज टूट जाएंगे इंशाअल्लाह, मुश्किलों के ताले टूट जाएंगे, हादसात और मुश्किलात और मसाइल के ताले टूट जाएंगे। मोहम्मद और आले मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और असहाबे मोहम्मद की निस्बत से, मोहम्मद और औलियाए मोहम्मद की निस्बत से वो ताले टूट जाएंगे। यकम मुहर्रम में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब की मोहब्बतों की निस्बत से वो इंशाअल्लाह ताले टूट जाएंगे। आए फिर हम दरूद पाक पढ़ते हैं, और वो चाबियां कुरान पाक की वो 7 आयात पढ़ते हैं,
और उनको पढ़ा। फिर मुहद्दिसीन ने एक और बात लिखी है जो उससे भी बड़ी ताकतवर बात है, वो भी सुनाऊंगा। बेरोजगार को रिज्क, बीमारों को सेहत मिलेगी इंशाअल्लाह। जो मुरादें दिल में लाए हैं पूरी होंगी, जो सख्तियां तलवाएं पूरी होंगी, जो परेशानियां दूर करवाएं पूरी होंगी, और इंशाअल्लाह ये चीजें मिलेंगी इंशाअल्लाह। कहें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले पढ़ें, पढ़ लिया, पढ़े मेरे साथ, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। ये असल में हजरत इमाम जाफर सादिक ने कुरान में 7 सलाम हैं। कितने सलाम हैं? कितने सलाम हैं? 7 सलाम हैं। और ये 7 आसमान हैं, और ये 7 जमीन हैं, और तवाफ के 7 चक्कर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 के अदद के साथ कायनात का निजाम है। कायनात का निजाम है 7, इसके साथ कायनात जुड़ी हुई है। कुरान की कितनी मंजिलें हैं? 7। सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अलल मुरसलीन, सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये 7 सलाम है। हम इसको पढ़ते हैं, बड़ी तासीर है। अहले महफिल बताते हैं कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने उसके ऊपर 7 सलाम पढ़े और उसको 7 सलाम सिखाए। वो देहाती था, हम देहाती कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। सहराई कहते हैं, अरब में उसको बद्दू कहा जाता है। वो बद्दू देहाती सहराई था, उसको 7 सलाम सिखाए और फरमाया इसको 7 दफा सुबह शाम पढ़ लिया कर। अगर हालात की सख्ती तंगी ज्यादा है तो जितना ज्यादा पढ़ लिया कर, बस, कोई तादाद नहीं। अहले महफिल बताते हैं कुछ ही अरसे के बाद एक शख्स आया, उसके पास काफला था, उसके ऊंट दिबाज से सजे हुए थे, जिसको आप बोस्की और करंडी कहते हैं, जिसको आप दुनिया का, पाकिस्तान का दुनिया का महंगा कपड़ा कहते हैं, रेशम। इतना तो था कि ऊंट भी उसी से सजे हुए थे, ऊंट भी उसी से सजे हुए। जाग रहे हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, ऊंट भी उसी से सजे हुए थे। और वो कहने लगा आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। बस कहा कि वो रो रहा था और ये 2 लफ्ज कह रहा था, आसमान मुझसे राजी हो गए, जमीन मेरे लिए वसी हो गई। क्यों? आसमानों का रब मुझसे राजी हो गया। असल में